हेलो दोस्तों, केडीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करें 12th क्लास फिजिक्स की, जिसका चैप्टर नंबर अध्याय नंबर फर्स्ट लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, चार्ज का मतलब होता है आवेश, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, बोले तो रुका हुआ। जब आपका आवेश क्या होता है, रुका हुआ होता है, गति नहीं करता, मतलब रुका हुआ रहेगा, तो उसको विज्ञान की जिस भी भौतिक शाखा में आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उससे हम क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत की। आई होप आपको स्थिर वैद्युत की समझ आ गया होगा। स्थिर वैद्युत का मतलब होता है स्थिर आवेश का अध्ययन, मतलब जो आवेश रुका हुआ रहेगा जिस भी भौतिक शाखा में, उसका आप क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, उसी आप क्या बोलोगे, स्थिर वैद्युत की बोलेंगे। ये बात मैं लिखता हूं। हाँ दोस्तों, मैंने इसकी थ्योरी सेक्शन लिख दी है। क्या कह रहा है, स्थिर आवेश का अध्ययन विज्ञान की जिस भी भौतिक शाखा में किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत की कहते हैं। सही है। अब आपकी जो ये स्थिर वैद्युत की है, इसमें आपके 12th क्लास में फिजिक्स में आपके क्या है, 2 चैप्टर है। आपकी फिजिक्स में कितने हैं, 2 चैप्टर है। कौन से, ध्यान से सुनो। जो आपकी स्थिर वैद्युत की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके क्या है, 2 चैप्टर है। नंबर फर्स्ट आपका है, चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा आपका, बात करोगे आवेश और विद्युत क्षेत्र। विद्युत का पढ़ोगे इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर नंबर ये फर्स्ट है और ये चैप्टर नंबर सेकंड। इसमें आप विभव, विभवांतर और संधारित्र के बारे में बात करोगे। सही है। तो आपकी स्थिर वैद्युत में क्या है, 2 चैप्टर है। एक आप आवेश और विद्युत क्षेत्र, और दूसरे चैप्टर में आप विभव, विभवांतर, संधारित्र के बारे में बात करेंगे। इन सब जो विज्ञान की जितनी भौतिक राशियां है, इन सब में जो आवेश होने वाला है वो क्या होने वाला है, स्थिर रहने वाला है, मतलब रुका हुआ रहने वाला है। और जैसे आवेश क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा, तभी आपका चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा, जिसका नाम है विद्युत धारा। उसको हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हमारा टारगेट रहेगा कि आपका आवेश क्या है, रुका हुआ है, और हम उसको स्थिर वैद्युत में सही तरीके से पढ़ ले। तो हम बिना टाइम बर्बाद के चलते हैं स्थिर वैद्युत की पहली यूनिट, जिसका नाम क्या है, आवेश। तो हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आवेश के बारे में। देखो, जो आपका आवेश है इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, परंतु आवेश की पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। आवेश की खोज की अगर हम बात करें, आवेश की खोज इन भाई साहब ने की थी। इन भाई साहब का नाम है थैलस और मिलेटस। अब ये भाई साहब क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनो। अब ये मान लिया कि आप क्या कर रहे हैं, जैसा बुकों में लिखा है उस वे में अगर हम बात करें, तो ये भाई साहब क्या कर रहे थे, थैलस और मिलेटस क्या करते हैं, कहीं घूमने जा रहे थे, मतलब कहीं भी घूमने चले गए होंगे। सही है। जैसे थैलस और मिलेटस क्या करे, घूमने गए, तो इन भाई साहब को क्या करा, एक चीज हाथ लगी जिसका नाम है आपका एम्बर। एम्बर की आपको ये पिक दिखाई दे रही होगी, ये आपका क्या है, एम्बर है, जो आप अपनी उंगलियों में, उसके अंदर ये रंग देखने को मिलता है, जिसे हम जेमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। अब ये एम्बर इनको मिल गया, आपके थैलस और मिलेटस भाई को साहब को क्या मिल गया, आपको एम्बर मिल गया। सही है। फिर ये आगे गए, फिर ये आगे गए, और जब ये आगे गए तो इन्हें एक चीज हाथ लगी, फाड़। क्या लगी, फाड़ होती है जानवर की खाल, ठीक है। अब ये दोनों चीज जब इनको हाथ पे लग गई, मतलब मिल गई, पाई गई, तो कुछ ना कुछ चीज होती रहती है। तो ये आपस में एम्बर और फाड़ को, इन दोनों को आपस में क्या कर रहे थे, रेविट करते हुए आ रहे थे, रब करते हुए आ रहे थे। रब का मतलब होता है घिसड़ना। ये दोनों क्या आ रहे थे, एम्बर और फाड़ क्या करते हुए आ रहे थे, घिसड़ते हुए लेकर आ रहे थे। तो जैसे ही अपने घर पहुंचे, कौन, थैलस ऑफ मिलेटस, जैसे अपने घर पहुंचे, तो घर में क्या होता है, एक टेबल होती है, और इस टेबल पे पहले से क्या करते हैं, कोई ना कोई पार्टिकल क्या होते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं। ये बात आपको पता है।
तो आपके थैलासोमिलेटिस भाई साहब एम्बर और फार को आपस में क्या करते थे, रेविट करते आए थे। और जब ये घर जाके पहुंचे तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना जो ये फार है उस फार को इस टेबल पे रख दिया, और जैसे ही टेबल पर फार रखा तो मेज पे जितने भी पार्टिकल पहले से मौजूद थे वे सब पार्टिकल इससे आगे क्या हो गए, चिपक गए। थैलासोमिलेटिस खुश, खुश क्यों? खुश इसलिए कि उसने सोचा कि मैं तो एक ऐसी चीज ले आया हूं जिसके पास एक ऐसा गुणधर्म है, चुंबकीय क्षेत्र, जैसे चुंबक क्षेत्र, चुंबक क्या कर लेता है, चिपका लेता है, उसी प्रकार फार ने भी दूसरी वस्तु क्या कर लिया है, चिपका लिया है। परंतु जो ये अट्रैक्शन था वो 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड, मैक्सिमम 3 सेकंड 4 सेकंड तक ही था। अब इसके बाद एम्बर को इन पार्टिकल के ऊपर रखे या पार्टिकल को एम्बर के ऊपर लिखे, ना पार्टिकल जानते ना एम्बर जानता है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, कोई आकर्षण नहीं रहा। तो थैलासोमिलेटिस भाई साहब का दिमाग खराब, अभी तो ये चिपक रहे थे, अब ये क्यों नहीं चिपक रहे? तो थैलासोमिलेटिस के माइंड की क्या करी, बत्ती जली, और जैसी बत्ती जली उन्हें सोचा कि मैं एम्बर और फार को आपस में क्या करता आ रहा था, रेविट करता हुआ आ रहा था। एक काम करते दोबारा रेविट करके देखते हैं। तो जब उन्होंने दोबारा क्या करा, रफ करा, जब रफ करा, रफ करके क्या करा, इस टेबल पे रखा, तो फिर दोबारा जब फार को इस टेबल पे रखा तो फिर दोबारा पार्टिकल उस फार पे आगे क्या हो गए, चिपक गए। परंतु वो अट्रैक्शन कितने तक करा, 2-3 सेकंड तक ही था। यानी ये प्रैक्टिकल बार बार करने से उसे ये बात तो समझ में आ गई कि जब मैं दो वस्तु को आपस में क्या कर रहा हूं, घिसड़ रहा हूं, तो इसके अंदर कुछ एक ऐसी प्रकार की क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है जो दूसरे पदार्थ को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। सही है? तो उसका नाम उसने क्या दिया, उस एनर्जी का उसने क्या नाम दिया, आवेश। क्या नाम दिया, आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश दो वस्तु घिसड़ने से क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, गिलास रोड है, और ये आपकी क्या है, सिल्क है। जब गिलास रोड को आप क्या कर रहे हो, सिल्क से रगड़ रहे हो, तो गिलास रोड पे कौन सा आता है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, और सिल्क पर कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और आप देख रहे हो कि जब आप गिलास रोड को दूसरी रोड के पास लेके जा रहे हो, तो एक दूसरे क्या कर रही है, प्रतिकर्षण करती हुई दिखाई दे रही है। देखो किस टाइप से आपको प्रतिकर्षण करती हुई दिखाई दे रही है। सही। फिर आपने अगर और प्रैक्टिकल रखे तो इसी गिलास रोड को अगर चलते हुए पानी के पास लेके जाएंगे तो पानी कितनी से क्या हो रहा है, पानी कैसे दूर भाग रहा है। ये सब आवेश की क्या है, घटना है। फिर आप तीसरा प्रैक्टिकल अगर देख सकते हो, तो तीसरा प्रैक्टिकल अगर मैं देखो, अगर इस स्केल को अगर किसी कागज के टुकड़े के पास लेके जाऊंगा गिलास को, तो ये कैसे चिपकते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है। और एग्जांपल ऐसे बहुत सारे अगर आप देखो, तो देखो गुब्बारा है, अभी गुब्बारे को आपस में क्या कर रहे हो, आप सर से क्या कर रहे हो, रेविट कर रहे हो। और जब आप रेविट कर रहे हो, ठीक है, तो इसको जब आप उधर पार्टिकल के द्वारा लेके जा रहे हो, तो देखो ये कैसे चिपका रहा है। ठीक है। तो ये सब प्रकार की जितनी भी आपके आप प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या आपके आवेश की परिघटना है। आवेश दो वस्तु घिसड़ने से क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपकी अगर आवेश की थ्योरी पे जाए, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा उनके प्रभाव क्या करता है, अनुभव करता है। थ्योरी सेक्शन एक बार में समझ में नहीं आती, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर हम आवेश की थ्योरी सेक्शन को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हाँ दोस्तों देखो सुनो, अब हमारे पास क्या होती है, अभी हमारी क्या है, पृथ्वी है। अब इस अर्थ पे हम जैसे बच्चे, ठीक है, आराम से टिके हुए रहते हैं, बिल्कुल मजे में घूमते रहते हैं। ये बात आपको पता है, सही है। हम पृथ्वी पे क्यों टिके रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी हम पे क्या लगाती है, एक बल लगाती है, जिस बल का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जिस बल का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब पृथ्वी हम पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, तो गुरुत्वाकर्षण हम पे बल लग रहा है, इसका क्या कारण है, किस कारण हम पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो उसका आंसर है द्रव्यमान।
हमारे पास ऐसी क्या चीज है जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, वो हमारे पास क्या है, द्रव्यमान। हमारे पास द्रव्यमान है तो पृथ्वी पे क्या लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। पृथ्वी के पास ऐसा क्या चीज है जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, तो उसके पास भी क्या है, द्रव्यमान है। उसके पास भी क्या है, द्रव्यमान है। परंतु पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, और हमारा द्रव्यमान क्या है, कम है। इसलिए पृथ्वी हमें अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। ये बात तो समझते हो। अगर मैं इसको द्रव्यमान को अगर यहां परिभाषित करूं, अगर मैं द्रव्यमान को परिभाषित करूं तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करता है। सुनो, द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल पहले से ही उत्पन्न है तो वो उसके प्रभावों को क्या करता है, अनुभव करता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगने के लिए भी आवेश चाहिए और गुरुत्वाकर्षण को बल को अनुभव करने के लिए भी आवेश की जरूरत, द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी। सही। तो उसी प्रकार अगर हम आवेश के लिए जाए तो आवेश भी किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अगर कहीं से ये पहले से ही मौजूद है तो उनके प्रभाव क्या करेगा, अनुभव करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। यहां तक का क्लियर हो गया होगा। सही है। परंतु अब मन में बात आती है, हम बात करते हैं कि ये आवेश आ कहां से रहा है, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे क्या थे, ये आपके टॉम बाई साहब, थैलस ऑफ मिलेटिक्स, जो ये टॉम बाई साहब है, इन भाई साहब को कुछ अजब सी बीमारी है। बीमारी तो बहुत अच्छी थी क्योंकि आवेश की खोज कर दी थी। अब इन्होंने सोचा कि ये आवेश आ क्यों से रहा है। जब हम दो वस्तु आपस में रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो आवेश आ कहां से रहा है, इसका क्या रीजन है। तो इसका रीजन जानने के लिए फिर हम एक शानदार सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं, उस टॉपिक का नाम है आवेश की संकल्पना। सही है। अब हम पढ़ेंगे आवेश की संकल्पना और जानने का प्रयास करेंगे कि आवेश आ कहां से रहा है। देखो सुनो, इसको हम दो वे में चलते हैं। मान लो आपके पास क्या है, सोडियम है, Na, कितने नंबर होती है, 11 नंबर होती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, 11 नंबर होती है। पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 8, तीसरी सेल में 1। इलेक्ट्रॉन के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर, 11, और प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आपके पास क्या होता है, सोडियम की जो महत्तम कोर्स होती है, इसको अपना क्या होता है, ऑक्टोवास कंप्लीट करना होता है। इस ऑक्टोवास को कंप्लीट करने के लिए इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और पड़ती है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने का तो नहीं है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो अब Na के पास देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन देखें तो कितनी बनेगी, 2 8 बनेगी। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब की बार 10 होंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे। सही है। अब यहां कौन ज्यादा है, यहां प्रोटॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से 1 से ज्यादा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इससे प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। अब इसके विपरीत एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। सुनो, जैसे आपका Cl है, Cl कितने नंबर पर होती है, 17 नंबर पर होती है। इलेक्ट्रॉन भी 17 होते हैं, प्रोटॉन भी 17 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 287 होता है। सही है। अब क्लोरीन की 72 कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका ऑक्टोवास कंप्लीट करना है, मतलब 72 कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देने का नहीं, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब वो अपने क्या कर रहा है, ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। अब यहां बात करें Cl के ऊपर, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, पहले 17 थे, 1 और आ गया, कितने हो जाएंगे, 18। प्रोटॉन 17 के 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288।
तो यहां कौन ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। सही है। अगर हम बात करें आपका आवेश यहां भी आया है, आपका आवेश यहां भी आया है, यहां आपका आवेश आया है धनात्मक, यहां आपका आवेश आया है ऋणात्मक, परंतु किस कारण से आया है, कारण क्या है, तो कारण बताओ कि ये धनात्मक क्यों आया है, ऋणात्मक क्यों आया है। तो इसका सुंदर सा कारण क्या है, देखो इसका कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जो ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बोले तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो जब हम क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है। तो सुनो, जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ रहे हैं, जब दो वस्तु आपस में रगड़ रहे हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कर रहे हैं। अब जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, जैसे आज सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर कौन सा आ रहा होगा, धनात्मक आवेश। और जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया, जैसे आज क्लोरीन के अंदर चला गया था, तो उस पर कौन सा आ रहा है, ऋणात्मक आवेश। अब ये हो कैसे रहा है, सुनो, आपको ये पता है, जैसे मान लिया कि हम गिलास रोड और सिल्क, सही है, दो को आपस में क्या कर रहे थे, रेविट कर रहे थे। तो देखो अब हर एक पदार्थ आपका, अगर हम डिटेल से देखें तो हर एक पदार्थ आपका अणु से मिलकर बनता है, और अणु के अंदर क्या होते हैं, परमाणु होता है। परमाणु किससे मिलकर बनता है, परमाणु। और इस परमाणु के अंदर 3 मूलकण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में बंद होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे चक्कर काटता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटते हैं। ठीक है, सोडियम का ले लें तो एक और से लेते ही। ठीक है, अब ऐसे अगर दूसरा पदार्थ का परमाणु देखें तो उसमें भी सेम टू सेम पार्ट होगी, उसके अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी में 17, 1 7 2 4 5 6 7। ये आपका सोडियम हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया। सही है, इसमें आपने 2 8 1 बनाया, इसमें आपने 2 8 7 बनाया। सही है। अब जब आप दो वस्तु को आपस में क्या कर रहे हो, रगड़ रहे हो, तो इसके अंदर क्या हो रही है, थर्मल एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उत्पन्न हो रही है। मतलब उसमें क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। जब उसमें उत्पन्न हो रही है, तो ये जो आपका भातम कोश का इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऊर्जा लेने के कारण, जब वस्तु दो घिसड़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये बात आप समझ रहे हो। और जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही होगी, तो उस पर कौन सा आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन गया होगा तो उस पर कौन सा आ रहा होगा, आपका नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर हम आवेश देखिए, आवेश आ कहां से रहा है, तो आवेश को आप दो वस्तु आपस में क्या कर रहे हो, घिसड़ रहे हो, घिसड़ने से उसके अंदर क्या आ रही है, थर्मल एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जिससे उनकी बातम कोश के इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पर धनावेश, और जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस पर ऋणात्मक आवेश। इसी को हम बोलते हैं आवेश की संकल्पना। ये बात मैं लिखता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसकी थोड़ी सेक्शन लिख दी है, देखो सुनो क्या कह रहा है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर दी जाती है। जब दो वस्तु आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है उस वस्तु पर धनात्मक आवेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे। तो हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं
अब देखो, आवेश का स्थानांतर आपने पढ़ लिया है और देख भी लिया है कि आवेश आ कहां से रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर के कारण। तो इस स्थानांतरण के कारण बोले तो आवेश की संकल्पना अभी आपने पढ़ी थी, संकल्पना के आधार पर, इसी के आधार पर जो आपका आवेश है वो दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट, आवेश आपका कितने प्रकार का है? अगर इलेक्ट्रॉन वस्तु में से दो वस्तु आपस में रखना, इलेक्ट्रॉन निकले तो धनात्मक आवेश पहला होता है आपका धनात्मक आवेश, और वस्तु को रगड़ा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होता हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश। सही है। अब हमने क्या करा, अब आवेश का मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक देखो, अभी आपने बचपन में बोले तो 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होता कि विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यहां से आपका क्यू क्या है, इसमें आवेश है, तो क्यू इक्वल टू I इंटू टी, मतलब विद्युत धारा इंटू समय। तो क्यू इक्वल टू I, इसमें विद्युत धारा, इस विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और जो समय है इसका मात्रक होता है सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड का एक अलग से नाम रखा गया है जिसको हम बोलते हैं कूलाम, और कूलाम को किससे लिखते हैं? सी से। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और वो कूलाम किस तरह क्या आता है? एम्पियर इंटू सेकंड करके। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर हमें क्या करें? कुछ प्रयोग करें, हमें कुछ क्या करें? फिर प्रयोग करें। प्रयोग क्या करा हमने? क्या करा, एक छड़ ली और जिसमें हमने क्या करा? पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज। एक दूसरी छड़ ली जिसमें से हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ली जिसमें हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इसमें कौन सा नेगेटिव चार्ज। एक छड़ ली जिसमें हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इसमें कौन सा नेगेटिव चार्ज। हमने क्या किया? एक छड़ ली जिसमें पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज। एक छड़ हमने ली जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसमें नेगेटिव चार्ज। तो हमने क्या करा? एक छड़ ली जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या इसके अंदर डाल दिए, नेगेटिव चार्ज। एक छड़ ली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या तो जब हम पॉजिटिव चार्ज को एक मतलब पास लेके जा रहे हैं, इन दोनों को हम पास लेके जा रहे हैं, तो हम चेक कर रहे हैं ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रेपल कर रहे हैं, बोले तो प्रतिकर्षण कर रहे हैं, प्रतिकर्षण। तो आपको देखा होगा कि ये जो चुंबक जो होते हैं, चुंबक के एन और एन सिरे को आप पास लेके जाते हो तो वे चिपकते नहीं है, दूर करते हैं। इसी प्रकार आवेश के अंदर भी एक प्रॉपर्टी पाई गई है। अगर माइनस माइनस में हम लेके जाएंगे तो वो भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण कर रहे हैं। और जब हम विजातीय आवेश पास में लेके जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये क्या कर रहे हैं? आकर्षण कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे चिपकते दिखाई दे रहे हैं। और जब हम इनको पास लेके जा रहे हैं तो ये भी क्या कर रहे हैं? आकर्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आकर्षण। तो यानी इस प्रैक्टिकल से हमें एक बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि जो आपके सजातीय आवेश होंगे, बोले तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वो एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। और जो विजातीय आवेश होंगे, जो आपके विजातीय आवेश होंगे, बोले तो प्लस माइनस माइनस या प्लस, तो एक दूसरे क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। सही है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। और हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं और जो विजातीय आवेश होते हैं वो आकर्षण करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम
आवेश का क्वांटम मेकेनिक्स, जिससे हमें पता चलेगा कि जब हम दो वस्तु को रगड़ रहे हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो कितने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।